अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, मोहम्मद नबील भट्ट ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि उनकी जो जायदाद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी और उनके भाई बहन की है, लेकिन कुछ लोगों की जानिब से गलत तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी को जो भी खरीदेगा वो परेशान होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का केस जेर दौरान कोर्ट में है और कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता, अगर कोई भी ये प्रॉपर्टी को खरीदेगा तो उसके लिए नुकसानदेह होगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बहरहाल क्या है ये सारा माजरा, और हम ये खबर इसलिए बता रहे हैं कि कई लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कुछ कम दाम में मिलती है या फिर चांस में मिलती है, बाद में उनको परेशानी हो सकती है। अमूमन हम देख रहे हैं कि किस तरह से धोखे दिए जा रहे हैं और लोग प्रॉपर्टी के लिए अपनी जमा कुंजी दे देते हैं, फिर बाद में परेशान हो जाते हैं, फिर कोर्ट के चक्कर मारते हैं। तो इससे बचे रहें, और इस तरह से कहीं पर भी चांस की कोई प्रॉपर्टी आती है या फिर आपको प्रॉपर्टी देने की बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पे या जिस तरह से भी, तो पहले तहकीक कर ले फिर वो प्रॉपर्टी ले, वरना आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबील अहमद भट्ट। मैं सबको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मेरी ख़ानदानी जायदाद पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया जा रहा है और उस पर फ्लैट बेचने की कोशिश हो रही है, जबकि ये मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट केस नंबर OS 24/2025। ये ज़मीन नारसिंगी विलेज गंडीपेट की है। प्लॉट नंबर 138 पार्ट 139 और 140, सर्वे नंबर 340/2 है। इस पर मेरा और मेरे भाई और मेरे बहन का हक है, लेकिन कुछ लोग चालाकियों और धोखे से मेरी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़मीन 1997 में मेरी नानी मरहुमा साहिबजादी सलीम पाशा ने अपने पैसों से ख़रीदी थी, मगर कुछ लोगों ने मेरे हक को नज़रअंदाज करते हुए एक दूसरे को ज़मीन के कागजात गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ लोग कौन लोग हैं? मेरे वालिद साहब, उनका नाम मोहम्मद वकील अहमद भट्ट है। ये धोखेबाजी इन तरीक़ों से की गई। 2012 में एक झूठी रिलीज़ डेट डॉक्यूमेंट नंबर 3869 बनाई गई, जिससे मेरा हक ख़त्म करने की कोशिश की गई। 2023 में एक गैर कानूनी डेवलपमेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट नंबर 13374/2023 तय किया गया, जिसमें बिना मेरी इजाज़त एक बिल्डर को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई। तो आप वालिद साहब से आपके बात नहीं किए या? वालिद साहब से बात करने की कोशिश की है, बट हुआ नहीं। बीच में मीडिएटर्स आए थे, बट कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में वालदा से भी जो है सो पैसे देने की बात हुई थी, वालदा को जो है सो मार्च में पैसे देने का था, लेकिन जो अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। अभी तो ये डेवलपमेंट पे दे दी है ज़मीन? डेवलपमेंट में दे दी है, बिल्डिंग भी बन गई। बिल्डिंग का नाम है ग्रेशियस अपार्टमेंट्स। तो जो आप क्या चाह रहे हैं? अब ये लोग फ्लैट्स बेचने का ऐलान कर रहे हैं, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं सबको ख़बरदार करना चाहता हूं कि ये ज़मीन अभी कोर्ट के केस में है और जो भी इससे रिलेटेड ख़रीदारी करेगा वो ख़ुद नुकसान उठाएगा। मैं मुख्तसिर अथॉरिटीज़ से गुजारिश है कि ये ज़मीन पर कोई भी रजिस्ट्री और या फिर कोई डील रोकी जाए, ताकि आगे किसी और का नुकसान ना हो। मैं आवाम, मीडिया और अथॉरिटीज़ से अपील करता हूं कि इस मामले को संजीदगी से देखें और किसी को धोखा होने ना दें, और अथॉरिटीज़ एंड कोर्ट से ये अपील है कि हमें हमारा हक दिला दें।